हेलो एवरीवन। तो आर्टिकल सीरीज का पार्ट 2 लेकर मैं आ गया हूं और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं दा। पिछले एपिसोड में हमने ए और एन का यूज़ सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप बाद में ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दा का यूज़ कहाँ करना है। मैं आपको इसके 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊँगा आज, ठीक है। फिर अगले एपिसोड में आपको और रूल्स इसके बताए जाएंगे। एक ही वीडियो में सारे रूल्स को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से भी पछता नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि आर्टिकल का यूज़ हम नाउन के पहले करते हैं, है ना। चाहे ए हो, एन हो, दा हो, इसको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और ए एन कहाँ पर आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। लेकिन ये जो दा है, दा को कोई सा भी नाउन चल जाएगा। ये भेदभाव नहीं करता कि हमें काउंटेबल चाहिए या फिर अनकाउंटेबल चाहिए, सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दा किसी भी नाउन के पहले आ सकता है, चाहे उसको हम गिन सकें या ना गिन सकें, एक हो या एक से ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। केवल लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो भी नाउन आप लगा रहे हो ना, वो निश्चित होना चाहिए। क्योंकि दा कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। आपको याद होगा दो होते ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ये कौन सा है? डेफिनेट। तो इसलिए निश्चित नाउन के पहले आता है। अब ये निश्चित नाउन का क्या मतलब है? निश्चित नाउन का अर्थ होता है कि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को पता है कि बोलने वाला किस नाउन की बात कर रहा है, उसे हम कहेंगे निश्चित। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि निश्चित नाउन पर आता है तो आपके दिमाग में द ताजमहल, द गंगा, है ना, इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। वो सब हटा दो बेटा। अभी हम ना आम जीवन में दा कहाँ लगाना ये सीख लो भैया। आप आम बातचीत में ताजमहल, गंगा, है ना, या एफिल टावर, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इनका यूज़ नहीं करते हैं। आम बातचीत में तो दूसरे नाउन आते हैं, कॉमन नाउन का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, है ना। तो पहले वो सीख लो, फिर बाद में हम उनको भी देख लेंगे। तो आज मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि आम जीवन में हमको दाग कहाँ लगाना है। तो पहला रूल है कि जब हम किसी नाउन की चर्चा पहली बार करते हैं तो वो नाउन अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार चर्चा हुई। लेकिन अगर दोबारा उसकी चर्चा हो बातचीत में, है ना, या तिबारा हो, चौबारा हो, तो वो निश्चित हो जाता है और उसमें दा लगता है। अभी समझ में आएगा, चिंता नहीं। पहली बार चर्चा होगी तो अनिश्चित और दोबारा चर्चा होगी तो निश्चित। कैसे इसको समझते हैं? मान लो एक सेंटेंस है, कहीं पर बातचीत चल रही है और किसी ने कहा देयर इज़ अ टेम्पल इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में एक मंदिर है। तो गौर करो, टेम्पल की चर्चा पहली बार हुई तो क्या लग गया? ए, देयर इज़ अ टेम्पल इन माई कॉलोनी। क्योंकि सुनने वाले को नहीं पता कौन सा मंदिर, पहली बार बात हुई, किसी ने पहली बार बताया। लेकिन आगे देखो क्या है, द टेम्पल इज़ वेरी बिग, मंदिर बहुत बड़ा है। तो कौन सा मंदिर बहुत बड़ा है? वही जो मेरी कॉलोनी में है, वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले हमने चर्चा किए देयर इज़ अ टेम्पल इन माई कॉलोनी, फिर चर्चा करने के बाद उसको निश्चित किए द टेम्पल इज़ वेरी बिग। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर हम कोई व्यक्ति पहला सेंटेंस ना बोले, समझना, पहला सेंटेंस उसने बोला ही नहीं और सीधे आके क्या बोल दिया आपसे कि द टेम्पल इज़ वेरी बिग, भाई मंदिर बहुत बड़ा है, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? आप उससे कोई कौन सा मंदिर भाई, है? पहले चर्चा करना जरूरी है, बाद में निश्चित होता है। आगे देखो इसी में, देयर इज एन आइडल ऑफ माँ दुर्गा इन द टेम्पल, मंदिर में माँ दुर्गा की एक मूर्ति है। देखो टेम्पल में फिर से दा लग गया क्योंकि ये वही मंदिर है भाई। लेकिन आइडल की चर्चा पहली बार हुई, मूर्ति की चर्चा पहली बार हुई, देखो क्या लग गया? एन आइडल। अगला देखो, द आइडल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी है। कौन सी मूर्ति? अरे वही जो मंदिर में है। कौन से मंदिर में? अरे वही मंदिर जो बहुत बड़ा है। सब कनेक्टेड है ना। अब जरा इमेजिन करो कि अगर कोई व्यक्ति शुरू के 3 सेंटेंसेस ना बोले और सीधे आके बोल दे कि मूर्ति सफ़ेद संगमरमर से बनी है, तो सुनने वाले को पता ही नहीं कौन सी मूर्ति है। पहले बताओ, है ना। इसी रूल को कहते हैं क्या कि पहली बार चर्चा हुई तो अनिश्चित, दोबारा चर्चा हुई तो निश्चित।
इसको आप शॉर्ट लाइन में याद रखो, चर्चा होते होते निश्चित। हमारा पहला नियम यही रहेगा, क्या? चर्चा होते होते निश्चित। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको कई बार एग्जाम में भी दे देते हैं। यस्टरडे आई सॉ ब्लैंक मैन, ब्लैंक मैन वॉज ब्लाइंड। देखो यहाँ 2 बार मैन है, तो पहली बार चर्चा हुई तो आ मैन, दोबारा है तो दा मैन। यस्टरडे आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। कल मैंने एक आदमी देखा, अच्छा तो फिर वो आदमी अंधा था, तो लोग समझ गए कौन सा आदमी अंधा था, जिसको उसने देखा। ओके, चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि कभी कभी आम जीवन में चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पहली बार में ही वो नाउन बोलते हैं और वो निश्चित हो जाता है, चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, यानी 2 लोगों के बीच की बात होती है, वहाँ पर वो समझ जाते हैं किस नाउन की बात हो रही है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने स्कूल से घर आया और उसने अपनी मम्मी से पूछा वेयर इज़ द रिमोट। गौर करो, दा लगाया उसने, वेयर इज़ द रिमोट, रिमोट कहाँ है मम्मी? तो मम्मी समझ गई ना कौन सा रिमोट है। वहाँ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बच्चा आए और फिर मम्मी से बोले मम्मी हमारे घर में एक टीवी है ना, हाँ हाँ बेटा, वो जो धनतेरस में लिए थे, हाँ हाँ हाँ, तो मम्मी याद करो जब वो टीवी लिए थे तो उसके साथ एक रिमोट मिला था, हाँ हाँ मिला था, तो वो रिमोट कहाँ है? क्या हमें इतना चर्चा करना पड़ेगा? नहीं, रोज की बात है। इसी तरह मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक गए और वहाँ हमने पूछा वेयर इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? तो सुनने वाला समझ गया ना, निश्चित है। कैसे निश्चित है अभी उसको हम सीखेंगे, समझेंगे। इसी तरह एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा वेयर इज़ द की, चाबी कहाँ है? और वो भाई समझ गया। या किसी ने घर में आपसे बोला स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ओपन द गेट, गेट खोल दो। ये सब निश्चित है भाई। अब कैसे निश्चित हो रहा है जरा गौर करो। ये जो सेंटेंसेस है ना, ये आप कभी भी कहीं भी नहीं बोल सकते। इसके लिए एक निश्चित स्थान की ज़रूरत है, निश्चित समय की ज़रूरत है। क्या आप राह चलते एक अनजान व्यक्ति को रोक के पूछोगे वेयर इज़ द रिमोट, रिमोट कहाँ है? जी नहीं, आप घर में ही पूछोगे ना, है? क्या आप रास्ते से किसी रिक्शे वाले को रोक के पूछोगे कि चाबी कहाँ है? उसको क्या समझ में आएगा चाबी कहाँ है? आप उसी से पूछोगे ना जिसको पता होगा कि चाबी कहाँ है। या रिक्शे वाले से बोलोगे अचानक पंखा चालू कर दो, अरे वो डोरेमोन है क्या जो अपने पेट से पंखा निकालेगा, लगा के उड़ जाएगा? नहीं। तो कॉमन सेंस यूज़ करो। ये रूल क्या है, सब कॉमन सेंस की बातें हैं। अब देखो दूसरा रूल को कैसे याद रखना है, चर्चा होते ही निश्चित। पहला रूल क्या था, चर्चा होते होते निश्चित, और दूसरा हो जाएगा चर्चा होते ही साथ निश्चित। शॉर्ट लाइन में याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि कभी कभी 2 संज्ञाएं आती हैं और दोनों ही संज्ञाएं एक दूसरे के लिए निश्चित होती हैं, तो दोनों में द आ सकता है। जैसे टीम का कैप्टन, तो कैप्टन टीम के लिए और टीम कैप्टन के लिए निश्चित है, इसलिए बोलते हैं द कैप्टन ऑफ द टीम। इसी तरह देखो किताब का कवर निश्चित है एक दूसरे के लिए, द कवर ऑफ द बुक। इसी तरह एमपी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दा नहीं आएगा, है ना। राज्यों के नाम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, चाहे राज्य का नाम हो, शहर का नाम हो, देश का नाम हो, इंसान का नाम हो, आर्टिकल नहीं लगाते। और आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाते वो बाद में आएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, है ना। इसी तरह देखो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई इंडिया में दा नहीं लगेगा भैया, देख लो यहाँ दा नहीं है ना। इसी तरह मेरे कॉलेज की कैंटीन, द कैंटीन ऑफ माई कॉलेज, द कैंटीन ऑफ माई कॉलेज। द माई कॉलेज नहीं होता, माय लग गया ना, जहाँ माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर लगा हो वहाँ आर्टिकल नहीं आता। और आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं आता वो भी एक अलग विषय है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए तो पूरी सीरीज़ बना रहे हैं छोटे छोटे वीडियोज़ की। एक ही वीडियो में पूरा नहीं बना सकते, नहीं तो 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा भाई, है ना। तो ये जो रूल है इसको शॉर्ट में कैसे याद रखें, शॉर्ट में याद रखो
एक दूजे के लिए निश्चित। पहला रूल क्या पढ़ा था शॉर्ट में? चर्चा होते होते निश्चित, दूसरा चर्चा होते ही साथ निश्चित, तीसरा एक दूजे के लिए निश्चित। ठीक है, तो ये 3 हैं आज के रूल्स। अगले वीडियो में इसके आगे के हम रूल्स देखने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए आने वाली वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें। सी यू सून।